स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर कांग्रेस कमेटी का जिक्र करेंगे क्योंकि कांग्रेस की कमेटी भंग कर दी गई है। न केवल ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी कांग्रेस कमेटी भंग की गई है। बारीकी से बिल्कुल इस पूरे मामले पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे क्योंकि बात यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर भी है। प्रतिभा सिंह ये अध्यक्ष की कमान संभाल रही थी, पूर्व में सांसद रह चुकी है और अब राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक यहां कमेटी को भंग करना इस वक्त पर किस तरह के मायने निकल रहे हैं, बारीकी से ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात, कैबिनेट के 3 एजेंडास को लेकर करेंगे। दरअसल 3 एजेंडा आज फाइनल हो गए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। और तो और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रमोशन के मामले पर कुछ नए आदेश जारी किए हैं अधिकारियों को। ये प्रमोशंस के कुछ एक मामले फंसे थे, इसे लेकर एक अवधि तय कर दी गई है। कौन कौन से मामले हैं, कितना समय निर्धारित किया गया है प्रमोशन से जुड़े मामले निपटाने के लिए, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। कल शिमला सचिवालय में सभी डीसीज और एसपीज पहुंचने वाले हैं, यानी कि सभी जिलों के उपायुक्त और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बुलाए गए हैं। ये अधिकारी इसलिए बुलाए गए हैं, मुख्यमंत्री इनसे चर्चा करने वाले हैं किस बारे में क्या फीडबैक इनसे ली जाएगी और जिलों को लेकर क्या निर्देश अब आने वाले समय में जारी हो सकते हैं अधिकारियों के लिए, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। भले ही देखिए बारिश का इंतजार हो रहा है लेकिन बारिश तो हुई नहीं। धुंध आज जरूर कुछ एक क्षेत्रों में छाई रही जिस वजह से विजिबिलिटी को लेकर खतरा बना रहा। ये ऊना, सोलन और मंडी, बिलासपुर से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं जहां पर धुंध छाई रही और विजिबिलिटी को लेकर खतरा बना रहा। हालांकि हर जिले में ही अभी बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि गेहूं की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, किसान परेशान है और ड्राई वेदर से सभी आम लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। इसी वजह से बारिश बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। किन्नौर के रली के पास एक हादसा पेश आया है। चलती कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में जो यात्री सवार थे वो बच गए हैं, लेकिन इस तरह के हादसे इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफी ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक और मामला पेश आया है, ये कसौली के अंतर्गत मामला बताया जा रहा है जहां एक वन कर्मी की दुखद मौत हो गई। बाइक पर सवार होकर ये धौला की तरफ बढ़ रहा था कि उसी बीच गहरी खाई में जा गिरा और 200 फीट नीचे गहरी खाई में बाइक गिर गई। अनियंत्रित होकर मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि व्यक्ति इतना ज्यादा गंभीर हालत में था कि मौके पर ही इनकी मौत हो गई। तो ये भी दुखद घटना कहना चाहेंगे और वन विभाग में कर्मचारी के तौर पर ये कार्यरत थे। डाडवा ग्राम पंचायत से संबंधित ये बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से भी एक जानकारी सामने आई है। देखिए इसमें मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगले कल शुरू होने जा रही है, माफी चाहेंगे 13 नवंबर से शुरू होने जा रही है और इसके लिए उन अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेज लाने होंगे जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया है। दरअसल पिछले महीने ही मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया गया था। इसमें सामान्य कैटेगरी के लिए 40 अंक रखे गए थे, यानी कि निर्धारित किए गए थे और वहीं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी है उनके लिए 35 अंक निर्धारित किए गए थे। जिन्होंने ये स्कोर हासिल कर लिया है उन छात्रों की ओर से काउंसलिंग में भाग लिया जाएगा और ये 13 नवंबर को काउंसलिंग होने जा रही है। समरहिल यूनिवर्सिटी के हॉल में काउंसलिंग होगी। ठीक 11 बजे ये प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी ये अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। आज एक और हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये शिमला के विकास नगर का मामला बताया जा रहा है जहां बस चलाते ड्राइवर को चक्कर आ गया। हालांकि ये प्राइवेट बस बताई जा रही है लेकिन ड्राइवर को कुछ इस प्रकार से बस चलाते हुए चक्कर आया कि साथ में 3 गाड़ियों को टक्कर लग गई। गनीमत ये रही कि बस में 30 सवारियां सवार थी और ये सभी सुरक्षित हैं। साथ ही साथ जो 3 गाड़ियों को टक्कर लगी उसमें भी सवार यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन ये भी इसी वजह से सुरक्षित रह सके क्योंकि ड्राइवर के साथ कंडक्टर बैठा था। हालांकि दूसरी बस का कंडक्टर बताया जा रहा है। जैसे ही इसने ध्यान दिया कि जो बस का ड्राइवर है उसे चक्कर आ रहा है तो इसने स्टीयरिंग दूसरी तरफ को घुमा दिया, यानी कि दीवार वाली तरफ को घुमाने की कोशिश की क्योंकि दूसरी तरफ को गहरी खाई थी। तकरीबन 70 फीट गहरी खाई में बस लुढ़क सकती थी और इतने यात्री
घायल भी हो सकते थे। तो बड़ा हादसा होने से एक तरह से टल गया है, लेकिन यहाँ भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर ड्राइवर्स की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें बस नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि बस में सबसे ज़्यादा संख्या सवारियों की सवार रहती है। और आज भी यहाँ बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ये बिल्कुल विकास नगर की ही घटना है। उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ ट्रैफिक जाम भी लगा रहा और जो साथ की 3 गाड़ियाँ थी जिन्हें टक्कर लग गई बहुत बुरी तरह से, उनका नुकसान हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जान सबकी बच गई और यहाँ किसी के घायल होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है। और पूरा श्रेय दिया जा रहा है उस कंडक्टर को, जो कि दूसरे बस का कंडक्टर फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा था। अगर स्टीयरिंग नहीं घुमाता तो खाई में भी आज ये बस गिर सकती थी और बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ठीक है, मस्जिद मामले में नया मोड़ सामने आया है। ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि संजौली मस्जिद मामले में नई हवा दी जा रही है। एक और धड़े की ओर से, ये मुस्लिम समुदाय का ही धड़ा है। पहले ही इन्होंने चुनौती दी थी कि ये बिल्कुल जाएंगे कोर्ट में और जो फैसला सुनाया गया है आयुक्त कोर्ट की ओर से उसे चुनौती देने वाले हैं। ये चेतावनी पहले ही इनकी ओर से दे दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। आज जिला अदालत में सुनवाई हुई है, लेकिन राहत इस पक्ष को फिर भी नहीं मिल पाई है। दरअसल इसमें स्टे की मांग इनकी ओर से उठाई जा रही थी। जो एप्लीकेशन दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, ये दूसरा धड़ा है और ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सामने आया है। इसमें इनका कहना था कि संजौली में अवैध निर्माण जो हटाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस पर रोक लगाने से इनकार जिला अदालत ने कर दिया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होने जा रही है। तब तक का इंतजार बना रहेगा पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल तोड़ने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। स्टे के आधार पर ही इन्होंने अपनी मांग रखी थी, लेकिन वो स्टे इन्हें तोड़ने की प्रक्रिया पर नहीं मिला। अब इन्हें भी 11 तारीख का इंतजार इसमें रहने वाला है। जो दूसरी कमेटी है, संजौली मस्जिद कमेटी है, उनकी ओर से ये बात पहले ही मान ली गई थी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उनके लिए सर्वमान्य है और वो उसी फैसले के आधार पर अगली कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अब आयुक्त कोर्ट ने तो डिसीजन सुना दिया था कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कवायद भी संजौली मस्जिद में शुरू हो गई थी। अभी भी संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ का ये कहना है कि जो दूसरा धड़ा सामने आया है उसका वो विरोध करते हैं और ना ही इस धड़े से उनका कोई संबंध है, और जो स्टे की मांग वो अवैध निर्माण के लिए रख रहे हैं उसका भी वो विरोध करते हैं। दूसरी ओर जो ये ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वाला धड़ा है, इनका ये मानना है कि संजौली कमेटी तो अधिकृत ही नहीं है, ये तो अवैध कमेटी है और ये अधिकृत नहीं थी। सुराई के लिए भी जो इनकी ओर से अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए दी गई थी, यानी कि मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए जो इनकी ओर से राय दी गई थी। तो मामला कुछ इस तरह से लटका हुआ है। हालांकि अभी देखिए जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो तो जारी ही रहेगी। ये मोहम्मद लतीफ़ की ओर से पहले भी कह दिया गया था, जो संजौली कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि 3 महीने इसमें लग जाएंगे। काफ़ी मुश्किल है तोड़ना, क्योंकि इसमें 2 मंजिलें हैं, एक एटिक है और धीरे धीरे करके इसे तोड़ना होगा। बाकी की यानी कि लास्ट की जो दो इमारतें हैं उन्हें बचाना भी है और आसपास बड़े बड़े भवन भी है। तो एक तरह से सुरक्षा रखते हुए इसे तोड़ा जा रहा है, इसलिए समय इसमें काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन आज जिस पर्पज़ से एप्लीकेशन दायर की थी दूसरे मुस्लिम समुदाय ने, एक तरह से उन्हें राहत नहीं मिली है और तोड़ने की प्रक्रिया पर कोई स्टे नहीं लगाया गया है। रोक लगाने से इनकार एक तरह से जिला अदालत ने इस पर कर दिया है। सांसद कंगना रनौत आज भरमौर पहुंची। ये सांसद बनने के बाद पहली मर्तबा भरमौर गई है और वहाँ इनकी ओर से एक मन्नत मांगी गई थी। दरअसल ये 84 मंदिर है और भरमौर का काफ़ी मशहूर मंदिर है। ये भाजपा नेताओं की ओर से ही जानकारी दी गई है कि जिस वक्त चुनाव थे, कंगना रनौत जब 84 मंदिर माथा टेकने गई थी तो मन्नत उन्होंने मांगी थी कि अगर सांसद बनेंगी तो वहाँ पर शिवनुआला उनकी ओर से दिया जाएगा। तो आज वहाँ पर शिवनुआला का आयोजन किया गया है, सभी स्थानीय लोगों को इन्वाइट किया गया है। रात भर ये शिवनुआला चलने वाला है और मन्नत क्योंकि इनकी पूरी हो गई है, जिसके बाद भरमौर पहुंची और काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी स्थानीय लोगों की ओर से वहां पर किया गया है। करुणामूलक वन टाइम सेटलमेंट मांग रहे हैं। इनका कहना है कि पॉलिसी का प्रारूप अभी तक तैयार हुआ नहीं। कैबिनेट सब कमेटी का गठन इसके लिए किया गया था, लेकिन कमेटी ने भी इतने महीनों में कोई राहत नहीं दी है। अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से आज ये मिले हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन इन्हें दिया है कि जल्द से जल्द पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, लेकिन करुणामूलक आश्रित अब यहाँ वन टाइम सेटलमेंट के तहत छूट मांग रहे हैं और इनका कहना है 7/3/2019 में जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें बदलाव किया जाए। सालाना आय उसमें बदली जानी चाहिए। कम से कम 2.5 लाख
मिनिमम वो रखी जाए, क्योंकि अभी सालाना आया बहुत कम है, जिस वजह से ये पात्र नहीं हो पा रहे हैं करुणामूलक भर्ती के लिए। जिन विभागों में पद नहीं है वहाँ खास तौर पर इनके लिए क्रिएट किए जाएं, क्योंकि ये ज़रूरतमंद है और दीपावली के दौरान इनकी ओर से उम्मीद जताई जा रही थी कि राहत इन्हें दी जाएगी पॉलिसी बनाकर, या 7/3/2019 की पॉलिसी में बदलाव करते हुए, या वन टाइम सेटलमेंट के तहत छूट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये शिक्षा मंत्री से मिले हैं और आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड पर गौर होगा। देखिए, काफी समय से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से कुछ मांगे रखी जा रही हैं और कई दफा प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अब लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन जरूर यहां मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनके साथ मीटिंग की है। ओक ओवर में ही बिजली बोर्ड कर्मचारियों का फ्रंट बुलाया गया था, जिसमें कर्मचारियों ने 4 डिमांड्स फिर से दोहराई हैं। पहली बात तो ये कि ओपीएस इनके लिए बहाल कर दी जाए, क्योंकि लंबी लड़ाई ही इनकी ओपीएस के लिए चल रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो 51 पद समाप्त किए गए हैं, दोबारा से उनकी बहाली की जाए, क्योंकि बिजली बोर्ड में वैसे ही स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी के कारण कार्यरत कर्मचारियों को वहाँ कई कामों से जूझना पड़ता है, ओवर टाइम भी उन्हें अपना देना पड़ रहा है। 81 पद जो चालकों के थे और जिन चालकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, दोबारा से उनकी नौकरी बहाल की जाए, क्योंकि 12 वर्षों से वो सेवा दे रहे थे, कम वेतन पर सेवा दी है, इसलिए वो हक रखते हैं कि भले ही आगे भी कम वेतन हो या आउटसोर्स पर ही उनकी सेवा रहे, लेकिन इसे आगे भी जारी रखा जाए। और इसमें बिजली बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, अब उन्हें आगे की अभी देखिए 15 दिनों का समय बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से सरकार को दिया गया था, उसके बाद आंदोलन करेंगे चेतावनी ये थी, लेकिन अब लंबा संघर्ष इनकी ओर से नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आश्वासन दिया है सभी मांगों पर गौर होगा और जो गड़बड़ी कर्मचारियों को बिजली बोर्ड में लग रही है या कुछ बातें जिसके विरोध में उतर आए हैं उसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद अब आंदोलन तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी वीरवार को जो इनकी ओर से कुल्लू में अधिवेशन होगा वो जरूर आयोजित होने वाला है और इसके बाद 11 नवंबर को बिजली बोर्ड के साथ भी इन कर्मचारियों की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ये सभी मांगे दोबारा रखेंगे और जल्द से जल्द पूरी करने की बात इनकी ओर से कही जाएगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, एक दफा फिर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन कितनी जल्दी ये पॉजिटिव रिस्पांस अब धरातल पर भी उतर पाता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। तकरीबन 60,000 से अधिक राशन डिपो उपभोक्ताओं को झटका लगा है, क्योंकि इनके राशन कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये बार बार जानकारी दी जा रही थी सभी उपभोक्ताओं को कि समय रहते ही ये अपने राशन कार्ड का केवाईसी करवा ले, लेकिन जिन्होंने फिर भी नहीं करवाया उसके बाद अस्थायी तौर पर फिलहाल इनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। यानी कि अब अपने राशन कार्ड पर ये सामान नहीं ले सकते हैं राशन डिपो से जब तक इन्हें दोबारा से एक्टिवेट नहीं किया जाता है। 80% लोगों ने अपने राशन कार्ड यहाँ केवाईसी करवा लिए थे, लेकिन अब 20% लोग बच रहे थे और अब इन्हें एक तरह से झटका लगा है अस्थायी तौर पर, क्योंकि ब्लॉक कर दिया गया है इनके कार्ड्स को। अभी देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कितने लाभार्थी हैं, 71,51,112 और इसमें से अभी तक 57,68,892 लाभार्थियों की केवाईसी हो चुकी है। बाकी शेष रह गए हैं। 1,59,146 लाभार्थी फिलहाल इसमें शामिल है जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है। यानी कि कुल मिलाकर 60,000 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और इन राशन कार्डों से जिन लाभार्थियों को लाभ मिल रहा था उनकी टोटल संख्या पूरे परिवार समेत, क्योंकि यहाँ सदस्यों की काउंटिंग की गई है, तो वो है 1,59,146 लाभार्थी। अभी मौका इन्हें फिर दिया जा सकता है, हालांकि तब तक स्थायी तौर पर इनके राशन कार्ड ब्लॉक ही रहने वाले हैं और कोई भी सामान ये राशन डिपो से नहीं ले पाएंगे। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सभी जिलों के डीसी और एसपी राज्य सचिवालय में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें इन्हें 7 से 8 मिनट तक की प्रेजेंटेशन अपने जिलों को लेकर देनी होगी। सभी डीसीज को भी और एसपीज को भी जानकारी इनकी ओर से ये दी जाएगी कि जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन्हें लेकर इनके जिले में क्या स्थिति चल रही है। फिर चाहे सुखाश्रय योजना है, ड्रग कंट्रोल को लेकर बात है, या अवैध खनन के मामलों पर क्या स्थिति चल रही है। इसके अलावा पुनर्वास और
आपदा राहत अभी तक कितनी दी गई है, ऐसे लोग जो प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए थे कैसे उन तक राहत पहुंचाई गई, कितनी राशि पहुंचाई गई, पुनर्वास कितने लोगों को मिला है, और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति गांव और शहर में किस तरह की है, हेलीपोर्ट्स जहां पर बन रहे हैं कितना काम हो पाया है, टावर्स को लेकर क्या स्थिति है, स्टेट और केंद्र की ओर से जो योजनाएं दी जा रही हैं उन योजनाओं को पूरा करने के आड़े क्या समस्याएं आ रही हैं, इस बारे में ही पूरी फीडबैक देनी होगी 7 से 8 मिनट के भीतर हर डीसी और हर एसपी को अपने जिला से संबंधित, और जिलों की जो जरूरत होगी उसी अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कुछ खास निर्देश भी इन अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। इसके लिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है, कल और परसों की, यानी कि 7 और 8 नवंबर की। हालांकि देखिए अभी 16 नवंबर को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, ठीक उससे पहले ये कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई गई है ताकि पता चल सके हर जिले में अभी कितने काम पेंडिंग है और कहाँ कितनी राशि की आवश्यकता है, कितनी योजनाएं पूरी हो पाई हैं, कितने लोग अभी भी शेष रह गए हैं जो योजनाओं के तहत लाभार्थी नहीं बन पाए हैं। सुखाश्रय योजना की शुरुआत और सुख शिक्षा योजना की भी जानकारी दे तो देखिए अभी हमीरपुर से शुरू कर दी गई है। हालांकि सुखाश्रय योजना ऑल ओवर हिमाचल में ही शुरू हो चुकी है, इसे लेकर भी फीडबैक ली जाएगी, और हमीरपुर में 2 रोज पहले सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। बाकी जिलों में भी अब इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर सुझाव और निर्देश दोनों ही मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे अधिकारियों को। एक बड़ी जानकारी जो कि राज्य चयन आयोग से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहले हमने आपको अपडेट ये दी थी कि सदस्य के यानी कि मेंबर के तौर पर जिन्हें कमेटी में चुना गया है उनकी शपथ 14 नवंबर को होने जा रही थी, लेकिन अभी इसे टाल दिया गया है। वो इसलिए जब तक चेयरमैन की शपथ नहीं होती है मेंबर की भी नहीं हो सकती है, और अब ये आदेश जारी हुए हैं कि मेंबर और अध्यक्ष दोनों की शपथ एक साथ ही रखी जाए, इसलिए दोनों की शपथ के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। तो थोड़ा सा समय अब इसमें भी और जाया होगा। पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती है राज्य चयन आयोग में ताकि मेंबर की शपथ हो सके, लेकिन बाद में जानकारी सामने आती है कि चेयरमैन से पहले इनकी शपथ नहीं होगी। और वैसे ही बेरोजगार युवा बार बार सवाल ये कर रहे हैं कि आखिरकार आयोग के अध्यक्ष की और अन्य मेंबर्स की शपथ कब तक होगी। जब तक ये शपथ नहीं होगी, अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे, तब तक अगली प्रक्रिया क्योंकि पूरी नहीं होने वाली है। देखिए कैबिनेट के 3 एजेंडाज आपको बता देते हैं अभी। हालांकि 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लेकिन ठीक उससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इनकी ओर से आज अधिकारियों को निर्देश ये जारी किए गए हैं कि उर्दू और पंजाबी टीचर्स के 100 पद भरे जाएंगे। ये मामला कैबिनेट में जाएगा। कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी को भी कैबिनेट में रखने के निर्देश इनकी ओर से जारी किए गए हैं। और तीसरी बात, 2800 टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार इसमें करना पड़ रहा है। कमीशन के माध्यम से 2800 टीचर्स भर्ती होंगे, लेकिन एजेंसी नहीं मिल पा रही है, तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करते हुए कैबिनेट में इस बार ये मामला भी जाएगा। तो 3 बातें आप समझ लीजिए। एक तो कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी वाला मामला जाएगा, दूसरी बात कमीशन के आधार पर जो 2800 टीचर्स के पद भरे जाएंगे ये मामला भी कैबिनेट में जाएगा, और उससे पहले एजेंसी वाला समाधान करने के लिए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कह दिया है। तीसरी बड़ी जानकारी, उर्दू और पंजाबी टीचर्स के 100 पद भरे जाने हैं, और ये भी मामला कैबिनेट में मांगा गया है शिक्षा मंत्री की ओर से। अधिकारियों को इस बारे में भी पूरी तैयारी करनी होगी, एक तरह से रिपोर्ट तैयार करनी होगी, कहाँ कितने पद खाली है और कहाँ रिक्वायरमेंट है। प्रमोशन पर भी देखिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्री की ओर से। आज दरअसल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक इनकी ओर से ली गई है। बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि अभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स की प्रमोशन फंस गई है, लेकिन अधिकारियों को निर्देश ये जारी किए हैं शिक्षा मंत्री ने कि इस पूरे मामले में एडवोकेट जनरल से वो राय ले कि क्या स्टे इसमें लिया जा सकता है। स्टे की राय लेने के लिए एडवोकेट जनरल से कहा है अधिकारियों को। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। दूसरी बात, प्रिंसिपल्स की प्रमोशन फंसी है। ये प्रमोशन के जरिए ही, क्योंकि 500 के करीब पद प्रिंसिपल के भरे जाने हैं, और 15 दिन में इस पर फैसला लेने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कह दिया है। हालांकि ये मामले अभी देखिए किसी तरह से कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं होगी, उससे पहले भी नहीं, लेकिन 15 दिन का समय यहाँ जरूर अधिकारियों को दिया गया है कि वो इस पर फैसला ले, कितनी जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एंटिटी भर्ती की प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू करने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए हैं। अभी तक कई बातें इसमें सामने आ रही थी एंटिटी भर्ती में, डिप्लोमा को लेकर या कोटा देने पर कई तरह के विवाद हुए, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने एक टुक अपनी बात कह दी है अधिकारियों को कि 1 हफ्ते में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। वो नहीं जानते कैसे और कब या इसमें और कितना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 1 हफ्ता ही उन्होंने अपनी तरफ से अधिकारियों को दिया है। साफ शब्दों में उन्होंने
1 हफ्ता कह दिया है, अब इसी के भीतर ये प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी शिक्षा विभाग को। तो 3 बड़ी जानकारियां कहना चाहेंगे। ये प्रमोशन से जुड़ी 2 अपडेट्स हमने आपको दी है, एक प्रिंसिपल प्रमोशन और एक डेप्यूटी डायरेक्टर प्रमोशन। हालांकि एडवोकेट जनरल से अब राय जो स्टे पर ली जाएगी, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है उसके लिए ज़रूर इंतजार करना होगा। लेकिन प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए 15 दिन दे दिए गए हैं। 15 दिन में फैसला लेना होगा शिक्षा विभाग को कि कैसे और कितनी जल्दी इसकी शुरुआत करनी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कल शिमला आ रहे हैं और ये मुख्यमंत्री सुखू से मीटिंग करने वाले हैं पीटरहॉफ में। ये भी पूरा शेड्यूल तय हो चुका है। ये दरअसल ऊर्जा और शहरी विकास के मसलों पर मुख्यमंत्री सुखू से चर्चा करेंगे। पिछले महीने ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर, और उसी मुलाकात के आधार पर इस मीटिंग का शेड्यूल भी बना है। तो अगले कल मुख्यमंत्री काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। पहले डीसी और एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस होगी सचिवालय में, और उसके बाद पीटरहॉफ में भी केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात होने जा रही है। बड़ी खबर आज की जो निकलकर सामने आई है वो कांग्रेस कमेटी को लेकर है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। अभी देखिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? प्रतिभा सिंह, जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, और वैसे इनका कार्यकाल एक तरह से खत्म ही होने जा रहा था, लेकिन ठीक उससे पहले कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। और ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल, उनकी ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई है। यानी कि उन्होंने ये जानकारी देते हुए और प्रेस रिलीज जारी करते हुए बड़ी अपडेट दी है कि कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक। अब इसमें पूरा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। नए सिरे से कमेटी तैयार होगी, नए सिरे से पदाधिकारियों के चेहरे सामने आने वाले हैं। किसे क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।